हेलो एवरीवन। आज डेफिनेटली लिमिट्स का लास्ट लेक्चर रहेगा अपना, एंड देन कंटिन्यूटी भी शायद शुरू हो जाए। ठीक है, चलिए तो ख़त्म करते हैं अपन फटाफट लिमिट्स वाला पार्ट। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था? सैंडविच थ्योरम, राइट। सैंडविच थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ये लास्ट क्वेश्चन था ना। अच्छा, ये जो एक क्वेश्चन था इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी। बोलते बोलते तो मैंने सही बोला था, बट लिखते वक्त पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। मैंने क्या किया, ये पहला टर्म सही लिखा इनइक्वालिटी को क्रिएट करके, दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू सबसे बड़ा टर्म जो था एंड जो सबसे छोटा टर्म था लास्ट वाला, राइट। बट जब अगले स्टेप में आपको लिखना था रूट एन स्क्वायर प्लस वन वाला, उसमें भी इधर क्या था, वन अपॉन रूट एन स्क्वायर ही आना चाहिए। ठीक है ना। एक्सट्रीम तो यही है ना भाई, इन दोनों के बीच में ये बाकी सारे टर्म्स घूम रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या है, वो वन वाला हमेशा होता है तो दिमाग में वही था, राइट। तो आप उतना करेक्ट कर लेना नोट्स में अपने, ठीक है। चलो, आंसर चेंज नहीं होगा बट उससे, राइट है ना, तो उतना सा बस करेक्शन आप नोट्स में कर लो, ठीक है। वैसे कुछ लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा, गलतियाँ पकड़ लेते हो आप लोग, बढ़िया। चलो अब देखो ध्यान से, आज क्या है, यहाँ पे अपन ने कल लेक्चर को है ना सस्पेंस में रखा था, अब क्या होने वाला है, नोट में क्या होने वाला है ना। तो एक अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ आज कि भाई सैंडविच थ्योरम का यूज़ करके कैसे अपन साइन थीटा अपॉन थीटा की जो लिमिट है वो वन कैसे आती है वो अपन प्रूव करेंगे, ठीक है, राइट। तो देखो थोड़ा सा क्या है, एक सर्कल बनाएंगे अपन उसके लिए, अच्छा बन जाए बस थोड़ा सा। चलो, ये सर्कल बनाया मान लो, राइट। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन डायमीटर ड्रॉ कर दिया मान लो, एंड यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ओ सेंटर, ठीक है, राइट। ये डायमीटर का एक एक्सट्रीमिटी ले लिया ए, मान लो यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की है। अगर ओ ए हॉरिजॉन्टल है तो ये बराबर क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन आएगी ऐसी, राइट। ऐसा कुछ होगा। चलो तो अब मुझे बताओ, ओ से मैंने अगर एक लाइन ड्रॉ की मान लो ऐसे कुछ, ठीक है, और मान लिया कि वो सर्कल को सी पॉइंट पे कट कर रही है और टेंजेंट को बी पॉइंट पे, ठीक है। और एक और कंस्ट्रक्शन कर दिया, ए सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ए और सी को ज्वाइन कर दिया, एंड ये एंगल बोल दिया थीटा इन रेडियंस, राइट। चलो यहाँ से मुझे एक चीज़ बताना, जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ट्रू और फॉल्स, ठीक है, मन में ही बता देना। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है, is less than area of sector OAC is less than area of triangle, मान लो मैंने बोल दिया OAB, ठीक है। तो ट्रू ही है, राइट। डायग्राम पे से समझ में आ रहा है कौन सा एरिया ज़्यादा है कौन सा एरिया कम है, ठीक है, राइट। चलो तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा को इन्वॉल्व करा के इन एरियाज़ को लिख रहा हूँ। थीटा इन रेडियंस गिवन है, मान लीजिए सर्कल का रेडियस आर है, ओ सी भी आर हो जाएगा, ठीक है। चलो ओ ए सी का एरिया बोलो भाई, एस ओ टी हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, लेस देन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो उसको आप क्या कर लो, थीटा रेडियन में लिखना है तो मैनिपुलेट कर लो, तो ये आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है, लेस देन बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, देखो उसमें ए बी की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो जो बड़ा वाला ओ ए बी ट्रायंगल है उसमें टैन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, मुझे बताओ, ए बी अपॉन आर। तो ए बी को क्या लिख सकते हैं अपन, आर टैन थीटा, राइट। ए बी जो है आर टैन थीटा लिख सकते हैं, तो ये एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट आर स्क्वायर टैन थीटा हो जाएगा, ठीक है, राइट। चलो थीटा मैं 0 से 90 डिग्री में ही कंसिडर करूँगा, ओपन ब्रैकेट्स, राइट। या अच्छा मुझे एक बात बताओ, थीटा जब 0 होगा तब क्या होगा, ये तीनों एरिया इक्वल हो जाएंगे तो वहाँ पे इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी फिर, राइट। बट मैं थीटा 0 से 90 ओपन ब्रैकेट्स में ले रहा हूँ, राइट। तो देखो ध्यान से, हाफ आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास एक रिलेशन आया, किसमें, साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन टैन थीटा, ऐसा एक मेरे पास रिलेशन आ चुका है ना, थीटा रेडियंस में है, ठीक है। चलो अगर ऐसा है तो
अपन क्या करेंगे, अब दो कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ से जिनकी मैं मेनली बात करूँगा। एक तो मैं आपको प्रूव करके बताऊँगा कि साइन थीटा अपॉन थीटा एज थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो लिमिट का वैल्यू 1 आता है, ठीक है। एंड जो कि आप अलग अलग तरीके से भी प्रूव कर सकते हो, लॉपिटल हो गया, एक्सपांशन हो गया, मैक्लरेन सीरीज, राइट। हाँ, बट अपन सैंडविच थ्योरम से भी उसको प्रूव करेंगे। एंड एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि भाई साइन थीटा अपॉन थीटा जो है लिमिट आपको पता है 1 आती है, लेकिन 1 को किधर से अप्रोच कर रहा होता है वो साइन थीटा अपॉन थीटा, उसका आउटपुट जो है 1 बनने की कोशिश तो कर रहा है, बट किधर से, मतलब 1 के नीचे से या ऊपर से, राइट। वो भी यहाँ से मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, जो डिब्बे में रिलेशन है उसको मैंने तीनों जगह पे क्या किया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय थीटा। मैंने क्या कर दिया, थीटा से डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास क्या आया भाई, अच्छा थीटा से बाद में करता हूँ, चलो थीटा से मैं क्या करता हूँ, बाद में डिवाइड करता हूँ। डिवाइड बाय मैं इसको पहले साइन थीटा कर देता हूँ, ठीक है। चलो मुझे बताओ क्या आएगा, सबसे पहला टर्म 1 बन जाएगा, लेस देन थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड लेस देन साइन थीटा से जब टैन थीटा को डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलो मुझे बताओ थ्रू आउट 1 और 1 अपॉन कॉस थीटा, इनके बीच में ये भाई रहने वाला है थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। तो अपन क्या करेंगे, एज थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो मैं इसकी लिमिट निकाल लेता हूँ बाजू वाले की। ये बोलेगा भाई थीटा जब ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो मैं 1 हूँ, ठीक है, राइट। जब थीटा 0 अप्रोच करेगा तो इसका लिमिट जो आएगा मुझे बताओ 1 ही आएगा, राइट, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं थीटा अपॉन साइन थीटा की लिमिट निकालूंगा, यार इन दोनों के बीच में सैंडविच में फंसा हुआ है, मतलब मसाला है बीच में, राइट, है ना, ये आजू बाजू वाले ब्रेड जो है, ठीक है, उसमें मसाला है। तो लिमिट एज थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू अपन बोल सकते हैं कि इससे तो छोटी होगी एंड इससे तो बड़ी होगी। अरे लेकिन क्या हो गया, दोनों तरफ सेम नंबर है, इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे भाई, एक ही पॉसिबिलिटी है, लिमिट एज थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो थीटा अपॉन साइन थीटा भी क्या हो रहा होगा, 1, राइट। तो यहाँ से अपन ने प्रूव कर दिया कि थीटा अपॉन साइन थीटा की लिमिट क्या आती है, 1। तो कंक्लूजन नंबर 1 ये हो गया, राइट। नाउ अब आपने यहाँ पे प्रूव किया थीटा अपॉन साइन थीटा, तो अल्टीमेटली साइन थीटा अपॉन थीटा भी किधर जा रहा होगा, 1 को ही जा रहा होगा, राइट। चलिए वो भी देख लेते हैं भाई किधर से जा रहा होगा 1 को, ठीक है, राइट। चलो तो ये जो यहाँ पर अभी मैंने लिखा इसको मैं मिटा देता हूँ। नाउ मैंने डिवाइड बाय साइन थीटा से ये रिलेशन प्रूव किया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ कि डिवाइड बाय थीटा करूँगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन थीटा आएगा मेरे पास इधर, यहाँ पे लेस देन 1 आएगा एंड यहाँ पे लेस देन टैन थीटा अपॉन थीटा, राइट। चलो आपको पता है कि जब थीटा 0 को अप्रोच करता है तो टैन थीटा अपॉन थीटा और साइन थीटा अपॉन थीटा ये दोनों क्या होते हैं भाई, 1 बनते, मतलब 1 को अप्रोच कर रहे होते, राइट। बट एक्चुअल में आप देखोगे, राइट, जब मैं थीटा की बात कर रहा हूँ, ये जो भी मैंने डायग्राम बनाया उस हिसाब से, थीटा जब 0 के स्मॉल नेबरहुड में होगा तो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 को अप्रोच कर रहा होगा मानता हूँ, लेकिन 1 से छोटा ही होगा, मतलब 0.999 ऐसा बन के वो 1 बनने की कोशिश कर रहा होगा, राइट। तो ये वैल्यू जो है 1 को नीचे से अप्रोच कर रही होगी, मतलब जब थीटा 0 को अप्रोच कर रहा होगा, राइट। एंड ये वाले बाबा क्या होगा, टैन थीटा बाय थीटा, ये बोल रहा है मैं हमेशा 1 से बड़ा हूँ भाई, जब थीटा 0 से 90 डिग्री में आप ले रहे हो तब। तो 1 के जब इस 1 से बड़ा आ रहा है इसका आउटपुट हमेशा, तो इसका मतलब क्या है, जब 0 के नेबरहुड में भी आप रहोगे टैन थीटा अपॉन थीटा 1 बनने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ऊपर से, राइट। आई होप क्लियर है डिफरेंस, 1 बनने की दोनों कोशिश करेंगे, लेकिन साइन थीटा अपॉन थीटा नीचे से, टैन थीटा अपॉन थीटा ऊपर से, राइट। चलिए तो आई होप ये एक कंक्लूजन क्लियर है आपको कि भाई 1 तो आ रही थी लिमिट की वैल्यू, लेकिन वो एक्चुअल में फंक्शन किधर से 1 बन रहा था किधर से नहीं, राइट। चलो एक चीज़ और क्लियर हो चुकी है आपको। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं ग्राफिकली भी रिलेट कर देता हूँ, है ना, जितना ज़्यादा नॉलेज उतना अच्छा आपके लिए, ठीक है, जैसे याद रह सकता है रहना चाहिए। चलो देखो, ये साइन थीटा और थीटा को मैं क्या है थोड़ी देर के लिए मान लो थीटा मैंने एक्स बोल दिया, ठीक है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स है वो, राइट, एंड इधर टैन एक्स अपॉन एक्स है। तो मैंने आपको जब इन्वर्स के ग्राफ बना रहे थे तब एक चीज़ बताई थी कि y इक्वल टू एक्स के एक ग्राफ ऊपर से जाता है एक ग्राफ नीचे से जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों, राइट,
कि भाई साइन थीटा अपॉन थीटा जो है हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा ही आता है रेशियो, राइट। तो मुझे बताओ, ये मान लो y इज इक्वल टू एक्स है आपका, ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स है, तो 0 पे तो भाई x और साइन x दोनों का वैल्यू 0 आता है, तो वहाँ तो भाई एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे दोनों। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ोगे x बड़ा होगा साइन x से, तो साइन x का ग्राफ नीचे से जाता है इसके, ठीक है, ऐसा, राइट। एंड tan x का सेम आपने अभी जो प्रूव किया कि tan थीटा अपॉन थीटा 1 से बड़ा होता है हमेशा, ठीक है, 0 से 90 डिग्री में बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो मुझे बताओ 0 से जस्ट 0 पे अगेन tan x और x इक्वल होंगे, तो 0 के आगे अगर मैं tan x अपॉन x देखूंगा तो 1 से बड़ा होगा, मतलब tan x न्यूमरेटर बड़ा होगा tan x, राइट। तो y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर से उसका ग्राफ निकल जाएगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ से कंक्लूजन क्लियर है आपको, कैसे मैंने y इक्वल टू एक्स के ऊपर नीचे वाली बात की, ठीक है, राइट। क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स जो है रेशियो 1 से छोटा होगा, मतलब डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो साइन एक्स का ग्राफ नीचे होगा, राइट। tan एक्स अपॉन एक्स जो है 1 से बड़ा होगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा, राइट। तो tan एक्स वाला x के ऊपर से निकलेगा ग्राफ, ठीक है, राइट। आई होप क्लियर है। एंड सिमिलरली मुझे बताना, मैंने आपको ITF की ग्राफ कैसे बताया, मिरर इमेज से, ठीक है। तो अगर साइन एक्स वाला बाबा नीचे से जा रहा है तो साइन इनवर्स एक्स वाला बाबा ऊपर से जाएगा, तो मुझे बताओ साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स ये रेशियो कैसा आ रहा होगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा, tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स 0 के आगे अगर मैं देखूँ थोड़ा सा तो कैसा आ रहा होगा रेशियो। अब क्योंकि tan x ऊपर से जाता है तो tan इनवर्स x नीचे से जाएगा, tan इनवर्स x अगर नीचे से जाएगा तो ये हमेशा छोटा रहेगा x से, तो लेस देन 1 ही आ रहा होगा रेशियो, ठीक है, राइट। आई होप क्लियर है आपको कंसेप्ट अलग अलग, ठीक है, राइट। इनका अभी आपको क्या है फ़ायदा समझ में आ जाएगा आगे के जब अपन क्वेश्चंस करेंगे, राइट, है ना। चलिए आगे बढ़ते अपन। तो क्वेश्चन नंबर 36 फर्स्ट वाला, इसमें क्या बोला है भाई ने, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स के बाहर बॉक्स लगा दिया। यहाँ पे जनरली क्या है, क्वेश्चन में मेंशन होता है GIF है बोल के, बट क्या है, मैंने जितने भी स्लाइड्स बनाए उसमें मेंशन नहीं किया है जगह जगह पे, क्योंकि बहुत बार यूज़ हो रहा है, राइट। तो मैं जब भी क्वेश्चन करा रहा हूँ तब बोल ही रहा हूँ आपको कि दिस इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, राइट। हाँ, अगर एग्ज़ाम में अगर मेंशन नहीं किया है तो आप उसको नॉर्मल ब्रैकेट्स लेना, ठीक है, नहीं तो ये बोलोगे यार स्लाइड्स में तो ऐसे ही था, राइट। तो जगह जगह पे जहाँ हो रहा है मैं बोल रहा हूँ वैसे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट इज़ बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलो, तो आपको पता है कि लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स जो है ये 1 आता है, ठीक है। हाँ, अभी आपने क्या देखा कि भाई ये 1 आता है, रीज़न क्या था, ये वाला बाबा उसको 1 को नीचे से अप्रोच कर रहा था, है ना, 1 को जो है नीचे से अप्रोच कर रहा था, मतलब 0.999 ऐसे बनने की कोशिश कर रहा था 1 को 1 बनने की, ठीक है, राइट। तो अब क्या हो गया, जैसे मैंने इसके बाहर बॉक्स लगाया, अंदर वाला तो भाई कहाँ घूम रहा होगा, 0.9999 ऐसे बनने की कोशिश कर रहा होगा 1, ठीक है, 0 के नेबरहुड में, राइट, है ना। तो बॉक्स उसको क्या कर देगा भाई, बॉक्स उसको चुटकी में क्या कर देगा, 0 कर देगा, बोलेगा सॉरी भाई तू 1 नहीं होगा, मैं तेरे को 0 कर दूंगा, राइट। क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग हो तो बॉक्स पीछे वाला इंटीजर आउटपुट देता है, राइट, है ना। तो बॉक्स आया तो केयरफुल हो जाना, राइट, है ना। अच्छा, अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखोगे तो और चक्कर आ जाएंगे, भाई ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया दोनों, और इसमें क्या डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है। तो लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि भाई लिमिट का वैल्यू जो अपन बताते हैं दैट इज़ एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। भाई लिमिट का वैल्यू 1 आया मतलब 1 है, परफेक्ट 1 है, ठीक है, राइट। हाँ, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, उसने थोड़ा सा ट्विस्ट आपके लिए क्या क्रिएट किया कि भाई साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट निकाली एंड उसके बाहर बॉक्स लगाया। तो अब आपको क्या कन्फ्यूजन में डाल देगा वो कि आंसर 0 दूँ या 1 दूँ, राइट। तो भाई एक चीज़ दिमाग में रखना, लिमिट का वैल्यू एक बार जो आ गया ना वही उसका फिक्स नंबर है। लिमिट का आंसर आप कभी ऐसा नहीं देते 0.999, लिमिट का वैल्यू क्या आएगा 1, क्योंकि उसका जो साइन एक्स अपॉन एक्स है वो फंक्शन 1 को अप्रोच कर रहा था, राइट, 1 बनने की कोशिश कर रहा था, तो आंसर इज़ 1, परफेक्ट 1, ठीक है। एंड फिर बॉक्स के अंदर अगर 1 आ गया आंसर तो भाई इसको फिर कौन 0 पहुंचाएगा, इसको तो 1 ही बनना है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आई होप आपको क्लियर है। लिमिट लगा के बाहर बॉक्स लगाना अलग है एंड लिमिट के सामने बॉक्स रखना अलग है, ठीक है, राइट। चलो डिफरेंस क्लियर है सबको, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स अपॉन tan x।
तो मुझे बताओ ये 1 को तो जाएगा भाई, x अपॉन टेन एक्स 1 को अप्रोच कर रहा होगा, बट कहाँ से, क्योंकि बॉक्स से बाहर, राइट। तो ये x हो गया और tan x ऐसा ऊपर से जाता है, तो x अपॉन टेन एक्स, x छोटा होगा tan x से, ठीक है, x नीचे होगा tan x के, राइट। मतलब जो डिनोमिनेटर है और जो न्यूमरेटर आपको दिए है, मतलब मैंने मार्क अलग किया बट बोलते वक्त जो बोला वो सुनो, ठीक है, राइट। x जो है आपका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर tan x है, तो इसमें क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब अंदर वाला जो है 1 से छोटा ही रहेगा, है ना, 1 से छोटा ही रहेगा, बस 1 बनने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन 1 से छोटा होने के कारण बॉक्स उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट 8x अपॉन टैन इनवर्स एक्स, तो भाई इस बार उसने क्या कर दिया, x अपॉन टैन इनवर्स एक्स की बात छेड़ दी आपसे, ठीक है। तो आप भी होशियार है, tan x का ग्राफ अगर y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर था तो tan इनवर्स x का नीचे से जाता है, राइट। तो जूम करके देखोगे तो भाई x और tan इनवर्स x दोनों में कौन बड़ा होगा, x बड़ा होगा, राइट। x अगर बड़ा होगा tan इनवर्स x से, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो भाई रेशियो कैसा होगा, 1 से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर होगा, राइट, x अपॉन टैन इनवर्स x। तो अगर ये 1 से हल्का सा ऊपर है तो 8 मल्टीप्लाई होने के बाद बॉक्स के अंदर 8 प्लस बनेगा क्या, 8 से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर वाला नंबर बनेगा क्या, एंड बॉक्स उसको क्या कर देगा, 8। सो फाइनल आंसर आई होप आपको क्लियर है कि कितना आ जाएगा, 8, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 का 5th पार्ट। हाँ भाई, अब ये आप लोग पहले ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके, एंड देन मैं डिस्कस करता हूँ, राइट। तो बड़ा आसान है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, वाई इक्वल टू एक्स बनाए, साइन एक्स नीचे से जाता, साइन इनवर्स एक्स ऊपर से जाता, मतलब साइन इनवर्स एक्स बड़ा है एक्स से, राइट। तो रेशियो 1 से हल्का सा ज़्यादा होगा 0 के नेबरहुड में, राइट। एंड 7 इंटू 1 से हल्का सा ज़्यादा क्या बनाएगा, 7 से हल्का सा ज़्यादा बनाएगा। तो बॉक्स में 7 के आगे का थोड़ा सा जाएगा, तो बॉक्स उसको क्या कर देगा, 7। सो आंसर इज 7। अब देख लो आपने कितना आंसर दिया है ना, चेक कर लेना। हाँ भाई, तो यहाँ पे अपना लिमिट्स का पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन से 2-3 वो अपन देख लेते हैं। 3 है, 2 मैं करूँगा, 1 आप लोगों को करना है, ठीक है। पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए भाई। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स दिया है और एफ ऑफ एक्स मतलब लिमिट के फॉर्म में है, लिमिट का जो आंसर आएगा दैट इज़ योर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट का आंसर निकालना है आपको, तो भाई यहाँ पर क्या है, x वो तो फंक्शन का इनपुट है, ठीक है। तो x के जगह मैं 1 भी रख सकता हूँ, x के जगह मैं 2 भी रख सकता हूँ, x के जगह मैं 0.5 भी रख सकता हूँ, x के जगह मैं 0 भी रख सकता हूँ, फंक्शन का इनपुट। एंड मुझे उसका फिर लिमिट निकालना है, ठीक है, राइट। तो मुझे बताओ सबसे पहले, जब फंक्शन ऑफ x डिफाइन होगा तो इनपुट के हिसाब से डिफाइन होगा ना, राइट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से समझना, ये जो n इन्फिनिटी को जा रहा है, n का रोल अगर आप फंक्शन में देखोगे तो पावर का रोल है, एंड वो भी किसका, x की पावर का, जो कि x वेरिएबल है, x चेंज होने वाला है, ठीक है, एंड उसकी पावर में 2n है। तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ कि भाई फंक्शन में मैं क्या हर इनपुट जो भी दूंगा उसके लिए लिमिट का आंसर सेम आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि x की पावर 2n वो जो है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। x के जगह मान लो आपने फंक्शन में रखा 3, तो 3⁻2n कहाँ जाएगा भाई, जब n इन्फिनिटी को जाएगा, इन्फिनिटी को भागेगा। लेकिन वही अगर मैंने 1/3 रखा तो 1/3⁻2n कहाँ भागेगा, 0 को भागेगा, राइट। मतलब डिफरेंस तो है, लिमिट निकालने के तरीके भी चेंज हो जाएंगे अलग अलग x के लिए, राइट। तो अब ध्यान से समझो, आपको क्या करना है, केसेस बनाने, कैसे, ध्यान से समझो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 केसेस बनाओगे आप। एक, जब x आपका -1 से 1 के बीच में है, मतलब फ्रैक्शनल है, ठीक है। एक, जब आपका x या तो एग्जैक्ट 1 है या -1 है। और लास्ट केस, जब आपका x जो है या तो 1 से बड़ा है या -1 से पीछे है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ 2n मतलब क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, स्पेसिफिकली उसने मेंशन किया है नेचुरल नंबर है, तो 2n इवन नंबर हो गया। तो अब x आपका नेगेटिव हुआ तो डिफाइन हो जाएगा, राइट, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलो, मॉड x जब लेस देन 1 है, मतलब x आपका -1 से 1 के बीच में घूम रहा है, ठीक है। मुझे बताओ वो जो भी इनपुट मैं दूंगा x के जगह पे, x⁻2n किधर जाएगा भाई, पहले ही 0 -1 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल नंबर है, उसकी पावर बहुत बड़ी कर रहे हो आप,
तो ज़ीरो हो जाएगा क्या, राइट। हाफ की पावर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है ना, तो वैसा ही केस है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो लिमिट का आंसर क्या आने वाला है आपका, 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 एंड दैट विल बिकम एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिटवीन -1 से 1, राइट। ये आउटपुट आएगा फंक्शन का, है ना, -1 से 1 के एक्स के लिए, ठीक है, राइट। नाउ मॉड एक्स इज इक्वल टू 1 की अगर बात करेंगे, एग्जैक्ट 1 या -1 जब होगा, मुझे बताओ एक्स रेस टू 2n क्या बनेगा। एक्स जब आपका कैसा होगा, -1 या 1, तो 1 की पावर इन्फिनिटी, एग्जैक्ट अगर 1 है तो 1 ही होता है, -1 की पावर इन्फिनिटी और वो भी इवन नंबर, तो 1 ही आएगा, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, अभी जब x 1 या -1 होगा तो आपका लिमिट का आंसर क्या आने वाला है, 1 माइनस 0 कहाँ से है, 1 ही है ना, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, राइट। एंड जब मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 के आगे का इनपुट आप एफ ऑफ एक्स में दोगे, तब जो लिमिट है सामने n इन्फिनिटी वाली, राइट, वो क्या हो जाएगी, x रेस टू 2n इन्फिनिटी भागेगा, x रेस टू 2n इन्फिनिटी भागेगा, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा, राइट। सो मेरा पर्पस क्या होगा, जब n इन्फिनिटी को जा रहा है, तो जो इन्फिनिटी को भगा रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, उनको मैं बाहर निकाल के मार डालूँ, कैंसिल कर डालूँ, राइट। एक्स रेस टू 2n ये निकाल दिया, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 2n कैंसिल। जब n इन्फिनिटी जाएगा तो ये ज़ीरो, सो आंसर विल बी 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, है ना, थ्रू आउट। चलिए, तो फंक्शन आपका डिफाइन हो चुका है अलग अलग इंटरवल्स में, अलग अलग एक्स के वैल्यूज़ के लिए, राइट। नाउ दिस विल बिकम ऐसा, -1 0 1, mod x लेस देन 1, mod x इक्वल टू 1, राइट, एंड mod x ग्रेटर देन 1। तो भाई जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स का लिमिट बताओ भाई। तो अब मेरे को नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी इसमें, ठीक है, या तो ग्राफ बना लो फटाफट। -1 और 1 पे क्या है, 0, -1 से 1 के बीच में क्या है, -1, 1 के आगे एंड -1 के पीछे 1, ठीक है, राइट। चलो, तो 1 पे जब अपन लिमिट निकाल रहे हैं, तो राइट साइड से जब अप्रोच करोगे 1 को, ठीक है, राइट साइड से जब 1 को अप्रोच करोगे तो वो बोलेगा भाई आउटपुट मेरा 1 को जा रहा है, राइट हैंड लिमिट 1 आएगा। एंड लेफ्ट साइड से जब अप्रोच करोगे तो क्या बोलेगा, -1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब भाई विचार नहीं मिलते तो क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है भाई, अगेन सेम कंसेप्ट है एफ ऑफ एक्स का, उसमें वो लिमिट इन्वॉल्व करा के फंक्शन डिफाइन करवा रहा है, बड़ा काम करवा रहा है आपसे, ठीक है। एंड एट एक्स अप्रोचेस टू 1 पे आपको लिमिट पूछा है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा फंक्शन ही डिफाइन करते बैठ रहा, बट एक्स जब 1 को जा रहा होगा, है ना, तो आपको क्या देखना है, बस राइट साइड से जा रहा है, लेफ्ट साइड से जा रहा है, तो दो केसेस डील करना है, दो केसेस में, राइट। तो आप क्या करो भाई, 1 के नेबरहुड में बस फंक्शन का डेफिनेशन देखो क्या बनेगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। मैं बस यहाँ दो केसेस 1 के स्मॉल नेबरहुड के लिए ले रहा हूँ, एक एक्स लेस देन 1 एंड एक एक्स ग्रेटर देन 1, 1 के नेबरहुड में बात करूँगा, ठीक है, राइट। और बाकी का जो है 1 के थोड़ा सा और पीछे जाओगे तो उस उधर मैं अभी बात नहीं कर रहा फिलहाल, मुझे 1 से छोटा है तो क्या हो रहा होगा फंक्शन का आउटपुट। एंड अच्छा, एक्स लेस देन 1 मतलब मैं बस मान लो हाफ से 1 के बीच में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं -1 के भी पीछे चला गया, राइट। तो उतने इंटरवल के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। चलो, x अगर 1 से थोड़ा सा भी छोटा हो गया, मुझे बताओ जब उसका पावर इन्फिनिटी भागेगा, राइट, मेरा जब x इसमें फंक्शन ऑफ x में इनपुट जब 1 से छोटा रहेगा, ठीक है, इसका पावर जब इन्फिनिटी भागेगा, मतलब ये वाला बाबा, ये वाला बाबा एंड ये वाला बाबा सब क्या हो जाएंगे, 0। तो लिमिट का आंसर क्या आएगा मेरा, ये 0 इंटू एनीथिंग 0, राइट, तो बनेगा मेरा cos पाई x, राइट। x लेस देन 1 पे मेरा जो लिमिट का आंसर आएगा cos पाई x, अल्टीमेटली एफ ऑफ x क्या बनेगा आपका, cos पाई x अपॉन 1, मतलब, ठीक है, राइट। x जब 1 से आगे होगा तो मुझे बताओ, मेरा जब इनपुट 1.1 है ना, 1.05 ऐसा होगा, तो मुझे बताओ कि लिमिट का जो आंसर आएगा अब क्या हो जाएगा, x रेस टू 2n इन्फिनिटी भागेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, जब लिमिट निकालनी है मुझे, तो x रेस टू 2n ऊपर से और नीचे से कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, cos पाई x अपॉन x रेस टू 2n माइनस साइन x माइनस 1,
ठीक है, एंड नीचे से भी क्या हो गया, एक्स रेस टू 2n कॉमन आया, 1/x⁻²n प्लस x माइनस 1, ऐसा कुछ आया। तो जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो ये इन्फिनिटी भागने वाला कैंसिल, ये ज़ीरो, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी लिमिट की माइनस साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, एंड दिस विल बी माई f ऑफ x वेयर x इज़ ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये आपका फंक्शन बन गया। ठीक है, राइट। नाउ अब ये लिमिट इवेल्युएट करने के बाद फंक्शन को एक बराबर डेफिनेशन देने के बाद आपको बोला है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 वाली बात। ठीक है, तो लिमिट एज x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड 1 प्लस पे अगर मैं बात करूँ f ऑफ x की लिमिट निकालने की, तो मेरे को बताओ कौन सा डेफिनेशन चूज़ करूँगा मैं फंक्शन का, x ग्रेटर देन 1 का। ठीक है, राइट। सो लिमिट एज x अप्रोचेस टू 1 प्लस माइनस साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 कहाँ जा रहा होगा, 0 को जा रहा होगा, तो ये लिमिट क्या आ जाएगी तुम्हारी -1। ठीक है, राइट। चलो 1 माइनस पे भी देख लेते हैं एक बार, 1 के लेफ्ट नेबरहुड में क्या हो रहा होगा, फंक्शन का डेफिनेशन ही चेंज हो चुका है वहाँ पे। तो ठीक है, वो क्या है cos पाई x, तो भाई cos पाई x में जब 1 माइनस जा रहा होगा, 1 रखेंगे तो cos पाई माइनस 1 बनेगा। अरे वाह, मतलब पिछले बार जैसा नहीं है अब ये, है ना, LHL RHL मैच हो गए एंड दोनों इक्वल आ गए, सो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, राइट। हाँ भाई, ये क्वेश्चन होमवर्क में जैसे कि मैंने बोला था पहले ही। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते अपन। चलो, तो अब आ चुके अपन कंटिन्यूटी के ऊपर। लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी में लिमिट्स का पार्ट हो चुका है। नाउ कंटिन्यूटी क्या है, ध्यान से समझना। एक सिंपल लाइन में अगर अभी बोल दूँ क्या है, मैथमेटिकल टेक्निकल डेफिनेशन तो अपन देखेंगे अभी अगले इसमें, बट सिंपल लैंग्वेज में क्या है, अगर आप किसी इंटरवल में फंक्शन का ग्राफ बना रहे हो, या मान लो पूरे इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, राइट, पूरी उसकी डोमेन में है, नंबर लाइन पे पूरे इस पे डिफाइंड है, तो ग्राफ बनाते वक्त पूरा ग्राफ आपको अगर बिना पेन उठाए बनाना आ गया, पूरा ग्राफ बनाने के लिए अगर आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, देन योर फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी कारण आप नहीं बना पा रहे हो, पेन बिना उठाए ग्राफ नहीं बना पा रहे हो पूरा, कहीं ना कहीं आपको पेन उठाना पड़ा, मतलब डेफिनेटली वहाँ डिसकंटिन्यूटी आई होगी तभी आपने उठाया, राइट। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्लियर है, ग्राफ बनाते वक्त पेन नहीं उठाना पड़े, उठाना मतलब पेज के ऊपर ना उठाना पड़े, ऐसा समझ में आया। पेन उठाना ही पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए, मतलब उठाने वाला मीनिंग बराबर लो, ठीक है, राइट। चलो, तो ये अपनी गावरान लैंग्वेज में डेफिनेशन हो गई उसकी, ठीक है। अब उसके टेक्निकल डेफिनेशंस पे आएंगे, बट क्या है, गावरान लैंग्वेज में भी आपको चीज़ें समझ में आ जाती है, ठीक है, राइट। तो अब मैं कुछ एग्जांपल लूँगा, मुझे बताना कंटिन्यूटी है या नहीं है, ठीक है, राइट। एक मैंने ऐसा ग्राफ बनाया, मान लो ऐसा, ए पे अगर मैं बात करूँ x = a पे, तो मुझे बताओ एट अ पॉइंट में बात कर रहा हूँ मान लो, ठीक है, तो इसको मैं कंटिन्यूस बोलूँगा या नहीं बोलूँगा। ए पे अगर बात करूँगा तो भाई ग्राफ जब बन रहा है ए पे मुझे पेन उठाना पड़ा क्या, नहीं, वैसे ही आगे स्मूथली कर्व बन गया, ठीक है, तो दिस इज़ कंटिन्यूस वन, राइट। लेकिन वहीं पे अगर ए पे मान लो ऐसा हल्का सा ऊपर एक पॉइंट आपको बनाना था, ए पे जो आउटपुट है वो कहीं और था, राइट, ऐसा कुछ ग्राफ है। तो ये जब ग्राफ बनाया होगा आपने, ए के जस्ट पास जब आप गए होंगे तो क्या हुआ होगा, आपको पेन उठाना ही पड़ा होगा ऊपर वाला डॉट बनाने के लिए, राइट, तो डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट मान लो ए पे क्या है, ऐसे डॉटेड लाइन बनाई मैंने वर्टिकल, एंड इधर ऐसा कुछ ग्राफ जा रहा है जो इसको टच नहीं कर रहा, कट नहीं कर रहा डॉटेड लाइन को, एंड इधर से भी ऐसा कुछ जा रहा है। तो मुझे बताओ ए के अबाउट अगर मैं देखूंगा, जब मैं पूरे फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ, तो मुझे क्या है, ए को जब मैं ए वाली वर्टिकल लाइन क्रॉस करूँगा तो मुझे पेन उठाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है, ग्राफ टूटा हुआ है, बेसिकली क्या है, ग्राफ टूटा हुआ है, ठीक है, राइट। तो दिस इज़ ऑल्सो डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूटी नहीं है। अच्छा, ऐसा हो गया मान लो, ऐसा एंड ऐसा, तो अब बताओ भाई ये कंटिन्यूस है नहीं, पेन उठाना पड़ा गावरान लैंग्वेज में, राइट, तो कंटिन्यूटी नहीं है। एंड ग्राफ टूटा हुआ दिख रहा है ना,
कंटिन्यूस मतलब क्या है यार, इंग्लिश है, कंटिन्यूस नहीं है तो वो तो सोचना आसान ही है आप लोगों के लिए, राइट। कहाँ कंटिन्यूटी है, कहाँ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो 1 में क्या है, कंटिन्यूटी है, 2 में नहीं है एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। 3 में भी क्या है, नहीं है, राइट। 4 वाले में भी क्या है, नहीं है एट एक्स इक्वल टू ए में, है ना, ग्राफ टूटा हुआ है, ठीक है, दैट इज़ डिसकंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी पहचानना ग्राफ से तो आ जाएगा आपको कंटिन्यूस है या नहीं है। अब थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज पे जाते हैं अपन कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी की अपन 2 तरीके से बात करेंगे। जो ये बार बार मैं वर्ड यूज़ कर रहा था कंटिन्यूटी, एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए, एट अ पॉइंट, ठीक है, तो वो एट अ पॉइंट में आता है। और एक इंटरवल में भी मैंने थोड़ा सा बात किया कि भाई पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में ग्राफ बनाया, पेन उठाना ना पड़ा, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो अब देखो एट अ पॉइंट अगर अपन बात करेंगे तो कैसे बात करना है, इंटरवल में अगर बात करेंगे तो कैसे बात करना है, दोनों केसेस समझ लो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मुझे बताओ, x अप्रोचेस टू a, जब आप f ऑफ x की लिमिट निकाल रहे थे तो मुझे बताओ आपको कोई मतलब था क्या, एट x इक्वल टू a क्या हो रहा है, फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, नहीं, आपको किससे मतलब था, नेबरहुड से, राइट। अब कंटिन्यूटी में आ गए, अब आपको मतलब रहेगा एट x इक्वल टू a क्या हो रहा है, फंक्शन का आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। कैसे, ध्यान से समझो, डेफिनेशन समझो कि भाई वो बोल रहा है इफ़ एट अ पॉइंट की अगर बात कर रहा है तो एट एक्स इज इक्वल टू ए मान लो, बात करनी है आपको, ठीक है। तो लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स आपने निकाला, अगर वो एफ ऑफ ए के इक्वल आ गया, मतलब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से, है ना, फंक्शन में इनपुट ए दे दिया एंड अगर उस पे जो वैल्यू आया आपका एफ ऑफ ए का, राइट, अगर उसके इक्वल आ गया तो भाई फंक्शन अपन बोलेंगे कंटिन्यूस है, फंक्शन अपन क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस है, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, वेयर एफ ऑफ ए इज फाइनाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट इज एक्चुअल में वो क्या बोल रहा है, एफ ऑफ ए लिमिट के इक्वल है, मतलब लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब एल एच एल और आर एच एल इक्वल होंगे। एंड मतलब आपको बस क्या करना है, एल एच एल और आर एच एल को इक्वल चेक नहीं करना, वो तीसरा पार्ट से भी चेक करना है, दैट इज डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से जो आंसर आ रहा है, एफ ऑफ ए एट एक्स इक्वल टू ए, जो फंक्शन का आउटपुट है, भाई अपन बोलेंगे उसको डंडे मार के, अगर तेरे को कंटिन्यूस होना है तो भाई इसी नंबर को अप्रोच करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी, समझ में आया, तो ही फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस बनेगा, राइट। आई होप आपको क्लियर है। तो एट अ पॉइंट जब बात कर रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, दोनों इक्वल आई तो आगे बात करेंगे। दोनों इक्वल आने के बाद आपको क्या करना है, उनको फंक्शन का जो वैल्यू है एट ए उससे इक्वल होना पड़ेगा, तभी अपन बोलेंगे कंटिन्यूस है, दोनों को क्या है, एफ ऑफ ए से इक्वल होना पड़ेगा, राइट। चलो, तो आई होप डेफिनेशन बड़ी आसान है, क्लियर है ना। उस पॉइंट पे क्या हो रहा है उससे भी अब मतलब अपने को रहेगा, कंटिन्यूस अगर बताना है फंक्शन को, कंटिन्यूटी अगर फंक्शन की आपको चेक करनी है तो, राइट। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, इंटरवल में कैसे बात करें भाई, मतलब बात करेगा वो क्वेश्चन वाला कि बोलेगा भाई पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस है या नहीं, ऐसे पूछेगा, है ना। पॉइंट की कैसे बात करेगा, एट एक्स इज इक्वल टू पाई मान लो, बोलेगा भाई कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। चलो, तो दोनों चीज़ें पूछने के चांसेस होते हैं, तो दोनों अपने को पता होनी चाहिए। इंटरवल में कैसे कंटिन्यूटी चेक करना है, देखो ध्यान से, पॉइंट की आपने चेक कर ली, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो भाई, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। भाई इसमें भी 2 टाइप है, मतलब ए कॉमा बी ओपन इंटरवल और ए कॉमा बी क्लोज ब्रैकेट, मतलब ए और बी इंक्लूडेड अगर है तो क्या कैसे कमेंट करना है, ए और बी एक्सक्लूड करके वो बात कर रहा है तो कैसे कमेंट करना है, राइट। चलो, तो पहले ए और बी एक्सक्लूड कर देते हैं। इसमें क्या है, उसने बोला इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस एट ईच एंड एवरी पॉइंट बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, ए से बी के बीच में, है ना, मान लो 2 से 5 है, 2 से 5 के बीच में अगर हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो अपन बोलेंगे 2 से 5 में थ्रू आउट कंटिन्यूस है, ठीक है, राइट। अपन बोलेंगे कंटिन्यूटी है 2 से 5 में, राइट, पूरे जगह पे, राइट। तो फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इफ एट ईच एंड एवरी पॉइंट बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस। मतलब क्या है, पॉइंट की कंटिन्यूटी से इंटरवल की कंटिन्यूटी बन रही है, ठीक है, ओपन इंटरवल की अगर बात करेंगे तो, राइट। चलो, सेकेंड पॉइंट जो है वो देखो, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट या इन क्लोज ब्रैकेट्स में ए कॉमा बी लिखा है, ठीक है। इफ सबसे पहला पॉइंट है, इसके 3 कंडीशन है भाई, नखरे बहुत, ठीक है। क्या कि एफ इज कंटिन्यूस
इन ओपन इंटरवल, पहली बात। दूसरी बात, f इज़ राइट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a एंड f इज़ लेफ्ट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू b। अब ये राइट कंटिन्यूस और लेफ्ट कंटिन्यूस क्या है भाई, ठीक है, ध्यान से समझना। आपने a से b में बात की मान लो, ठीक है, यहाँ पे ऐसा फंक्शन आ गया आपका, डिफाइन हो गया a, और a से b में मान लो कंटिन्यूटी है ना, ग्राफ कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है। लेकिन अगर आपको क्लोज्ड ब्रैकेट में a, b लिखा है और इसमें कंटिन्यूटी की बात करनी है, तो वो क्या बोलेगा भाई, a पे क्या होना चाहिए, फंक्शन का आउटपुट ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ आ गया कहीं ऊपर, ऐसा वहाँ पे ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। फंक्शन का आउटपुट ए पे क्या होना चाहिए, ए के राइट नेबरहुड में जहाँ पे फंक्शन अप्रोच कर रहा था, फंक्शन का आउटपुट जिस नंबर को अप्रोच कर रहा था ए के राइट नेबरहुड में, उसी वैल्यू को मतलब अटेंड करना चाहिए एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन ने, ठीक है, राइट। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे उसने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा भी है क्या, एफ ऑफ एक्स का लिमिट एज एक्स अप्रोचेज टू ए प्लस, ए के राइट साइड से अगर आप अप्रोच करते हो एक्स को, फंक्शन का आउटपुट जिस नंबर को अप्रोच करेगा, मान लो वो ये था, एफ ऑफ ए ही होना चाहिए मतलब वो नंबर, ठीक है, एफ ऑफ ए भी क्या होना चाहिए, वही नंबर बनना चाहिए, ठीक है, राइट। चलो, तो इसको बोलते हैं राइट कंटिन्यूस। राइट कंटिन्यूस मतलब राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन का आउटपुट एट एक्स इक्वल टू ए दोनों क्या हो जाए, मैच हो जाए, ठीक है। एंड सिमिलरली क्या है, लेफ्ट कंटिन्यूस भी होना चाहिए, मतलब क्या, बी पे अगर बात करेंगे, जो आपका इंटरवल है उसका जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है बी, राइट, वहाँ पे अगर बात करेंगे तो उसके जस्ट पहले क्या होना चाहिए, फंक्शन जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है वो नंबर कैसा होना चाहिए, बी पे जो फंक्शन का वैल्यू है, ठीक है, दैट इज़ मान लो एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ बी को ही अप्रोच करना चाहिए लेफ्ट नेबरहुड में भी, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन गया ए से बी में, ऐसा कुछ है, राइट, एंड फंक्शन कुछ बी पे यहाँ पे डिफाइन हो गया अलग से, पॉइंट ए पे अलग से डिफाइन हो, तो दिस इज़ नॉट कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। अगर क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में कंटिन्यूस बोलना है तो राइट कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए, ए के आगे भी मतलब कंटिन्यूटी चेक करनी है, एट ए चेक करना है आपको कंटिन्यूटी, एंड एट बी ये भी चेक करना है, राइट। तो ओवरऑल मोटा मोटा क्या बात है, ध्यान से समझना, एक लैंग्वेज बोल रहा हूँ, समझ में आ जाएगी आपको कि भाई जब स्क्वायर ब्रैकेट की बात आएगी तो आपको क्या करना है, ओपन इंटरवल में तो चेक करना ही हर जगह पे, लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट्स ए एंड बी यहाँ पे चेक करना है। ए पे क्या चेक करना है, राइट कंटिन्यूटी, क्योंकि आगे फंक्शन डिफाइन होने वाला है तो वहाँ राइट कंटिन्यूटी, मतलब ए पे क्या करना, आप RHL निकालना, दैट शुड बी इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट ए, एंड बी पे लेफ्ट कंटिन्यूटी चेक करनी है, राइट, तो बी पे क्या करना, LHL निकालना, राइट, that is x approaches to b minus, that should be equal to फंक्शन का वैल्यू एट b, देन अपन बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, राइट। चलो, तो इंटरवल और एट अ पॉइंट आई होप आपको क्लियर है, राइट। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये करो भाई, इसमें आपको क्या बोला है, मान लो कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूटी है, वो बताना है। कौन कौन से पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, एट अ पॉइंट बात मान लो बात कर रहा हूँ मैं, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे एंड 6 पे, ठीक है, x इक्वल टू 6, तो ये आपका 0 हो गया, ये 1, ठीक है, ये 2, 3, 4, 5 एंड यहाँ पे 6 है मान लो, ठीक है। चलो, तो इन पॉइंट्स पे मुझे बताओ कि कहाँ पे फंक्शन को कंटिन्यूस बोला जाएगा और कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो 0 पे बताओ, 0 पे अपन क्या करेंगे भाई, अगर फंक्शन डिफाइंड है वैसे, है ना, वहाँ पे डार्क है मतलब, ठीक है, राइट। तो 0 पे क्या है, 0 के पीछे तो फंक्शन डिफाइंड है नहीं, तो वहाँ बस आपको क्या चेक करना है, राइट कंटिन्यूस है या नहीं। राइट कंटिन्यूस मतलब कि भाई 0 पे जो वैल्यू है एंड 0 के नेबरहुड में, राइट नेबरहुड में अगर देखोगे तो वही नंबर को अप्रोच कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, तो यहाँ पे राइट कंटिन्यूस है फंक्शन, ठीक है, राइट। सो कंटिन्यूटी की अगर बात करेंगे तो मैं टिक करता हूँ, 0 पे है, और जहाँ टिक नहीं किया मतलब वहाँ नहीं है, ठीक है। 1 पे देखो, 1 पे क्या हो रहा है, फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे कहीं है, ये लेवल पे, चलो 1 के राइट साइड में भी देखो आप, फंक्शन का वैल्यू जो है वही लेवल पे, बट लेफ्ट हैंड साइड से जब 1 को अप्रोच करोगे तो फंक्शन इधर ऐसे इस 0 को अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है, राइट, आउटपुट 0 बनने की कोशिश कर रहा होगा, तो LHL और RHL मैच नहीं होगा यहाँ पे, राइट। तो मतलब 1 पे क्या है भाई, डिसकंटिन्यूटी है, एंड अपनी गावरान लैंग्वेज में ग्राफ टूटा, डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, राइट। चलो, 2 पे क्या है भाई,
2 पे क्या है, ग्राफ आपका अगर लैंग्वेज में बात करोगे अपने बेसिक, तो 2 पे क्या हो रहा है, फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे हॉलो आएगा, एंड हॉलो आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे तो ग्राफ को छोड़ना ही पड़ेगा, पेन वहाँ पे चला ही नहीं सकते उस पॉइंट पे, ठीक है, राइट। तो डिसकंटिन्यूटी आ चुकी है, राइट। नेक्स्ट मैथमेटिकल लैंग्वेज में भाई एफ ऑफ ए 2 पे अगर बात करेंगे तो एफ ऑफ 2 कुछ होना चाहिए ना कंपेयर करने के लिए, एल एच एल और आर एच एल 2 के नेबरहुड वाले, तो एफ ऑफ 2 ही नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कंटिन्यूटी अपन नहीं बोलेंगे, राइट। एफ ऑफ 2 डिफाइंड होना चाहिए था, क्योंकि 2 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की, राइट। 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना, मान लो ये वैल्यू कितना है आपका 2 है मान लो, तो या 3 है मान लो, चलो ठीक है, ये वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं देखूंगा तो दोनों तरफ से, मतलब 2 के लेफ्ट साइड से भी एंड 2 के राइट साइड से भी फंक्शन का आउटपुट क्या बनने की कोशिश करेगा, 3, राइट। तो लिमिट का वैल्यू तो अपन बोल देंगे भाई 3 है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया फिलहाल यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू 2, अपन बोल देंगे भाई 3 है, ठीक है, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता 2 पे क्या हो रहा है, राइट। हाँ, बट कंटिन्यूटी की बात करनी है तो भाई 2 पे भी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 3, तभी अपन कंटिन्यूस उसको बोलते, राइट। चलो तो 2 पे भी नहीं है, 3 पे बताओ भाई कंटिन्यूस है या नहीं है। तो 3 पे भी क्या है भाई, लिमिट कहीं और अप्रोच, मतलब लिमिट का वैल्यू कुछ और है एंड फंक्शन का आउटपुट कुछ और है वहाँ पे। एग्जैक्ट 3 पे अगर बात करेंगे, मान लो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 3, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी वो आंसर 5 देगा, बट एग्जैक्ट वैल्यू जो है 6 आएगा। तो एल एच एल आर एच एल तो 5 आ जाएंगे, बट एग्जैक्ट एफ ऑफ ए वाला जो वैल्यू है दैट इज 6, तो यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी है। एंड अगेन ग्राफ टूटा है वहाँ पे, तो अपने लैंग्वेज में तो अपन डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे उसको, ठीक है, राइट। तो कंटिन्यूटी कहाँ बताई मैंने अभी फ़िलहाल 0 पे ही बताई बस, राइट। चलो 5 पे तो क्लियर डिसकंटिन्यूटी है भाई, ठीक है। 6 पे भाई ग्राफ जो है बना हुआ, राइट, नीचे बना हुआ ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो 6 के नेबरहुड में जो फंक्शन का आउटपुट है वो, ये जो भी 6 पे जो वैल्यू है, मान लो यहाँ पे -1 है, -1 को ही अप्रोच कर रहा है, एंड इसीलिए वहाँ पे कंटिन्यूटी है, ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, तो वहाँ पे भी कंटिन्यूटी है। आई होप आपको क्लियर है 0 एंड 6, ठीक है, राइट। तो कहाँ कंटिन्यूटी है, कहाँ डिसकंटिन्यूटी है, ग्राफ से आप लोग पहचान लोगे, राइट। चलो आई होप क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट में, वो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट, continuity at x equal to a implies existence of limit at x equal to a। अगर x equal to a पे continuity है, ये आपने कब बोला होगा, जब LHL और RHL इक्वल टू, आपने क्या बोला होगा, f of a। तो कंटिन्यूटी अगर है मतलब ये रिलेशन ट्रू है, तो LHL और RHL तो इक्वल हो गए ना भाई, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी एट x इक्वल टू a। लेकिन कॉन्वर्स जो है वो ट्रू होगा क्या, कि भाई एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, नहीं, वो फॉल्स होगा, राइट, है ना। क्यों, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको ऊपर जो एग्जांपल दिया ग्राफ वाला, यहाँ पर क्या है, 2-3 पॉइंट्स है, मतलब ऐसे 2 पे अगर मैं बात करूँगा तो देखो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट का वैल्यू कितना आएगा 3 2 पे, राइट, एंड 2 पे कंटिन्यूटी है क्या, नहीं है, राइट। सेम 3 पे भी अगर मैं बात करूँगा तो लिमिट का वैल्यू 5 आएगा एंड फंक्शन का आउटपुट 6 है, ठीक है, राइट। सो लिमिट का एग्जिस्टेंस डज नॉट इम्प्लाई कंटिन्यूटी, राइट, हमेशा, मतलब, राइट। तो अगर किसी ने स्टेटमेंट दिया कि लिमिट एट x इक्वल टू a एग्जिस्ट कर रही है, एम्प्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, तो भाई बोलोगे अपन येड़ा है क्या, ठीक है, राइट, है ना, ऐसा नहीं होता, राइट, तो गलत है। चलो सेकेंड पॉइंट, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a इम्प्लाइज f इज़ वेल डिफाइंड एट x इक्वल टू a। बिल्कुल भाई, कंटिन्यूटी है मतलब क्या है कि a के नेबरहुड में जिस फंक्शन को फंक्शन का आउटपुट अप्रोच कर रहा है वही नंबर एग्जैक्ट ए पे आपको मिलने वाला है आउटपुट में, राइट। तो एग्जैक्ट ए पे जो फंक्शन है वो वेल डिफाइंड होगा, है ना, राइट, है ना, बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। फंक्शन अगर वेल डिफाइंड है एक्स इक्वल टू ए पे, मतलब फंक्शन का आउटपुट अच्छे से डिफाइंड है, आपको पता है, तो क्या वो कंटिन्यूस होगा, नहीं। तो अगेन इसके लिए मैं क्या एग्जाम्पल दूंगा, ये 3 वाला, भाई 3 पे फंक्शन वेल डिफाइंड है, 6 आउटपुट है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताओ कंटिन्यूटी थी क्या वहाँ पे, नहीं, वेल डिफाइंड था फंक्शन, 3 पे 6 आउटपुट दे रहा था आपको, है ना, मतलब वेल डिफाइंड है, ठीक है। बट कंटिन्यूटी है क्या, नहीं, क्योंकि 3 के नेबरहुड में क्या है, फंक्शन का जो आउटपुट है वो उस नंबर को अप्रोच नहीं कर रहा जो एग्जैक्ट 3 रखने पे आएगा आपका, ठीक है, आउटपुट, राइट। चलो
तो आई होप पहले दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर है। नेक्स्ट एक जनरल बात की है फिर, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ रियल लाइन। कोई भी पॉलिनोमियल का अपन जब भी ग्राफ बनाते हैं देखो वो कंटिन्यूस रहता है थ्रू आउट, ठीक है, राइट। एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट वेयर इट्स डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, राइट। जैसे मैंने मान लो 1 + 3x² अपॉन x ले लिया, रैशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो ये जो डिनोमिनेटर है भाई x, ये अगर नॉन ज़ीरो रहा तो फंक्शन क्या होगा, वहाँ पे कंटिन्यूस रहेगा। लेकिन x = जैसे मैंने ज़ीरो लिया तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, डॉटेड लाइन आती है, राइट। वहाँ पे क्या आती है, डॉटेड लाइन आती है। x-1 रख दिया, जैसे 1 पे डॉटेड लाइन आ जाएगी, ठीक है। चलो तो फिर ग्राफ जो है ऐसा इधर कुछ इधर ऐसा होगा, इधर कुछ ऐसा मतलब बनेगा, जनरल है ना, इन जनरल। तो डॉटेड लाइन आ गई मतलब वहाँ डिसकंटिन्यूटी आ गई, एंड वो कहाँ आती है जनरली, जहाँ डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। समथिंग फाइनाइट अपॉन ज़ीरो बाई नॉट डिफाइंड, राइट। सो वही बोल रहा है वो कि डिनोमिनेटर जहाँ नॉन जीरो है वहाँ आप आँख बंद करके बोल दो फंक्शन इज कंटिन्यूस। फंक्शन का कुछ आउटपुट डिफाइन होगा, है ना, उसके नेबरहुड में जो लिमिट आएगी वो भी उसी नंबर को अप्रोच कर रही होगी, तो वहाँ पे तो कंटिन्यूटी अपने को बोलना ही है। नेक्स्ट, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, ITFs एंड मॉड्यूलस फंक्शंस आर कंटिन्यूस इन देयर डोमेन। उनके डोमेन में अगर आप ग्राफ देखोगे तो उनका कंटिन्यूस ही होता है, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते अपन। कुछ क्वेश्चंस है छोटे छोटे, एट अ पॉइंट पे ही पहले तो चेक करेंगे अपन, क्योंकि पहला पॉइंट अपन ने एट अ पॉइंट ही पढ़ा। तो अगर वो बोल रहा है कि फाइंड वेदर f(x) इज कंटिन्यूस एट x = 1, एक तरीका है ग्राफिकली, ठीक है, एक तरीका ग्राफिकल है, एक तरीका भाई पूरा मैथमेटिकल लिमिट वगैरह निकाल के, ठीक है। एट x = 1 आपको चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। मुझे बताओ स्टेप नंबर 1, सबसे पहले LHL निकालो। LHL की अगर बात करोगे तो लिमिट एज x अप्रोचेस टू 1 पे बात करनी है ना, एट x = 1 कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको। 1 के लेफ्ट साइड में भाई देखेंगे अपन फंक्शन किधर अप्रोच कर रहा है, ठीक है। चलो लिमिट का वैल्यू क्या आएगा बताओ, 1 के लेफ्ट नेबरहुड में, ये फंक्शन की बात करेंगे, 1 रखेंगे तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से कितना आ जाएगा, sin π/2। sin π/2 इज़ 1, मतलब sin π/2 जो है भाई वो 1 आपको आउटपुट दे देगा, तो 1 को ही अप्रोच कर रहा है, ठीक है। RHL की बात करेंगे तो लिमिट एज x अप्रोचेस टू 1 प्लस f(x), राइट। 1 के राइट साइड में अगर बात करेंगे तो 1 प्लस मतलब बॉक्स ऑफ x में अब रखा जाएगा 1, ठीक है। बॉक्स ऑफ x में अगर 1 प्लस रखा जाएगा तो बॉक्स उसको 1 कर देगा भाई। तो चलो LHL और RHL तो मैच हो चुके हैं। नाउ फंक्शन का वैल्यू एट x = 1, एग्जैक्ट 1 पे भी आपको निकालना है, तो वो कहाँ है, x = 1, ये डेफिनेशन बॉक्स में रखना, मतलब बॉक्स में एग्जैक्ट 1 रखोगे तो भाई आउटपुट 1 ही आएगा। मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एंड एग्जैक्ट एट x = 1 भाई सेम वैल्यू आ रहा है लिमिट का, LHL RHL एंड फंक्शन का वैल्यू भी, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, प्लस एट f(a) मतलब f(a) से इक्वल भी आ रही है, मतलब कंटिन्यूटी है, राइट। एंड ग्राफ बनाना है तो आप ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें आपको a और b निकालने हैं, ठीक है। एंड f(x) उसने बोला है एट π/4 कंटिन्यूस है, एट x = π/2 पे भी कंटिन्यूस है, ठीक है, राइट। तो वो बोल रहा है a और b बताओ भाई क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक काम करते हैं अपन, अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड और 4-5 क्वेश्चन है, तो एक फ्लो में सारे क्वेश्चंस होंगे, मतलब अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो बाय बाय।